लगातार आपने देखा होगा राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट होते हुए छात्र एक ही मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव कांग्रेस की सरकार में बंद हुए थे जब अशोक गहलोत की सरकार थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार है, 3 से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। अलग अलग प्रोटेस्ट होते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ छात्र नेता संजीव गुर्जर मौजूद है। संजीव भाई, बहुत पहले प्रोटेस्ट हो चुके हैं, अलग अलग छात्र नेताओं ने प्रोटेस्ट किए हैं, आप भी आज प्रोटेस्ट करने जा रहे हो, क्या लग रहा है ये सरकार सुनेगी? ये सरकार तानाशाही रवैया जिस तरीके से छात्रों के साथ कर रही है, अगर आज नहीं सुनती है तो आने वाली 20 तारीख को संजीव गुर्जर के साथ सभी छात्र शक्ति और सभी छात्र यहाँ से जितने भी छात्र प्रतिनिधि अपने आप को छात्र नेताओं के रूप में देखते हैं, आने वाली 20 तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे। बहुत सारे नेता इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं जो कि छात्र राजनीति से ही नेता बने हैं और विधानसभा तक पहुंचे। क्या लग रहा है कि वो नेता आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं या फिर जो है खुद की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? देखिए, आवाज उठाने वाली बात आने वाली 20 तारीख को जो विधानसभा सत्र उठेगा, नेता नहीं तो छात्र यहाँ मिलके और उस दिन घेराव करके आवाज उठवाएगा उनसे। अभी वियोना जाट की बात हुई कुछ देर पहले, तमाम एनएसआई के जो लोग हैं वो पानी की टंकी पे चढ़े, चाहे एबीपी हो, एनएसआई हो या निर्दलीय हो, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। आपको लग रहा है कि भजनलाल सरकार झुकेगी? झुकेगी, और इस बार आने वाली 20 तारीख को हम झुकाएंगे। छात्र ये बताएगा राजस्थान में कि चुनाव कैसे होते हैं और सरकार को करवाने पड़ेंगे वो। संजीव भाई, मैं लगातार देख रहा हूँ, कोई एबीपी जो है अलग प्रोटेस्ट कर रहा है, निर्दलीय अलग कर रहा है, एनएसआई अलग कर रहा है, इसके अलावा चाहे कोई अलग विंग, वो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग सबकी एक ही है, डिमांड सबकी एक ही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। क्यों नहीं लगता आपको कि सारे छात्रों को एक पटल पर आकर के जो है सरकार से लड़ाई लड़नी चाहिए? देखिए, आपने जो बात कही है उसको सभी साथ सहमत है और आने वाली 20 तारीख को सभी मिलकर एक साथ विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा, बिल्कुल। क्या लग रहा है कि सरकार, भजनलाल सरकार, अशोक गहलोत की सरकार में छात्र संघ चुनाव बंद हुए, वो कह रहे हैं कि अब हम करवा सकते हैं। भजनलाल बंद नहीं कराए गए थे, वो स्थगित कराए गए थे। स्थगित का था कि अगले साल होने चाहिए थे, तो ये सरकार ये बंद करा रही है। बीजेपी सरकार क्यों करा रही है, क्या लग रहा है? इनको भी पता है कि इनका माहौल नहीं है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर, ये युवाओं के प्रति जागरूक नहीं है। छात्र राजनीति पहली सीढ़ी होती है नेता बनने की, चाहे विधानसभा पहुंचने की। अलग अलग विधानसभाओं में यही छात्र नेता जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर मुद्दे को उठाते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार जानबूझकर डरी हुई है कि पढ़ा लिखा युवा जाएगा, नौजवान जाएगा और विधानसभा में बैठेगा या फिर अपने क्षेत्रों में जाकर के मुद्दे उठाएगा? जी बिल्कुल, सरकार डरी हुई है। जिस तरीके से आपने देखा नीट के पेपर को लेकर युवाओं ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, वही हालात, सेम हालात आने वाली 20 तारीख को ये राजस्थान का युवा करके दिखाएगा आपको। और भी हम छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि ये सरकार झुकेगी? आपको लग रहा है कि छात्र संघ चुनाव होंगे? सरकार झुकेगी, सरकार चुनाव भी कराने पड़ेंगे। सरकार को झुकाना हमें आता है। ये छात्र है ना, आज छात्रों में इतनी ताकत है कि सरकार को झुका के रखेंगे। सरकार कहती है कि जब छात्र संघ चुनाव होते हैं, छात्र अनैतिक गतिविधियां करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है तर्क देते हैं। क्या लग रहा है कि ऐसा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। सरकार का ये बहाना है छात्र संघ चुनाव रोकने का, और कुछ भी नहीं है। सरकार झोलेबाज है, झोलेबाज ही रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार मेन तो ये है कि इनका राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो सरकार की जो पार्टी ने बना रखी है एबीवीपी, उसका दबदबा नहीं है, इस कारण ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर हम बहाली कर रहे हैं और सरकार को लगता है कि अनैतिक गतिविधियां होती हैं, तो ऐसा मैं वापस कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक बहाना ही है। और सरकार हमेशा लाठीचार्ज करवा के युवाओं की आवाज़ को दबा रहा है, और ये सरकार गूंगी बहरी है जो कि कानों में रुई डाल के सो रही है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कोई आवाज़ उठाए कोई नहीं उठाए, पर हमेशा पुलिस को आगे करके छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते रहते हैं। पर आज हम पुलिस की लाठीचार्ज से भी नहीं डरेंगे और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है कि वो नेता आपकी आवाज़ उठा रहे हैं जो इस छात्र राजनीति से निकले हैं, इस राजस्थान विश्वविद्यालय से नेता बनकर के निकले? बिल्कुल, बहुत से नेता हैं, मनीष यादव जी हैं, रविंद्र सिंह भाटी जी हैं, ये सब हमारी आवाज उठा रहे हैं सदन में भी, पर उसका भी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, उनको भी कोई जवाब नहीं दे रही। पर सरकार को लगता है कि मोदी जी देश चला लेंगे, पर ऐसा नहीं है। आने वाले समय में युवा अपनी आवाज उठाएगा और उन्हें जरूरत पड़ेगी युवा की पीढ़ी की। ऐसा तो नहीं है, इस वजह से छात्र संघ चुनाव स्थगित कर दिया है कि नेता का बेटा नेता बनेगा,
और आगे चलकर राजनीति करेंगे। जी बिल्कुल, ये लोग परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत सालों से चुनाव इसीलिए बंद है क्योंकि उनके पास उनका कोई बेटा या उनकी परिवार का कोई भी ऐसा युवा नहीं है जो इस चीज को आगे ले जा सके। तो ये आम छात्र और आम आदमी की लड़ाई है जो कि कई सालों से लड़ी जा रही है हर किसी के द्वारा यहाँ। और आप देख सकते हैं अर्थी भी यहाँ पर जो है वो निकाली जा रही है और तमाम जो है छात्र और उनके साथ में जो छात्र नेता है संजीव गुर्जर वो भी यहाँ पर मौजूद है, एनएसआई के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम छात्र हैं, एक ही डिमांड कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं लेकिन वो प्रोटेस्ट कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए लेकिन कोई भी असर सरकार पर नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं अर्थी निकाली जा रही है और यही कहा जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करें। अब ये राजस्थान विश्वविद्यालय के जो प्रांगण है, गेट है, वहां पर पहुंचने वाले हैं। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट इनका है लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन पहले से मौजूद है। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है वो आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जो छात्र नेता है, छात्र संघ है, छात्र है, वो अर्थी लेकर के चल रहे हैं और एक ही डिमांड कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि अर्थी निकाले नारे लग रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। देख सकते हैं राम नाम सत्य भी किया जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से ये तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं। सामने पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। तमाम जो छात्र हैं वो गेट तक पहुंच चुके हैं अर्थी लेकर के। आप देख सकते हैं क्या लग रहा है कि सरकार इस तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अर्थियां निकाल रहे हैं। हमारा काम है, प्रोटेस्ट करना हमारा काम है। सरकार को झुका के रहेंगे, झुका के दिखाएंगे। अभी देखते जाइए आप थोड़ी देर में। तो बहुत हुए, पहले बहुत बार हो चुके। ऐसा प्रोटेस्ट हम अलग कर रहे हैं। ऐसा प्रोटेस्ट आज से पहले आपने कभी किसी का देखा है? गेट पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हैं वो बयां कर रही है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है, उनकी जो है अर्थी निकाली गई है और उनको फूंकने के लिए जा रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए और जो है जेलन मार्ग की तरफ बढ़ने के लिए छात्र कह रहे हैं। इनसे हम और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार छात्र संघ चुनाव को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लगातार जो प्रोटेस्ट इससे पहले भी कई छात्र नेताओं ने किए थे। संजीव भाई क्या लग रहा है अर्थी फूंकने से सरकार सुन लेगी क्या? देखिए सरकार अभी हम उप मुख्यमंत्री जी के पास ही अड़ती है और आने वाली 20 तारीख को पूर्णतः सरकार जो सीएम साहब हैं उनकी भी अर्थी निकल सकती है। छात्रों की गूंज आपको बता सकती है। यहाँ पर विपक्ष के कई नेता जो है आए थे, इससे पहले प्रोटेस्ट हुए थे। क्या लग रहा है उनका साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है? वो कह रहे हैं कि शायद छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। देखिए जो भी यहाँ से छात्र राजनीति से निकला हुआ है, सभी हमारे बड़े भाई साहब भाई जो भी हैं लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है। आने वाले युवाओं को सोच को बदलने की एक ही वो जरिया है, वो है छात्र संघ चुनाव। कई बार ये तर्क दिए जाते हैं कि छात्र संघ चुनाव जब होते हैं तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, अनैतिक गतिविधियां होती हैं, ऐसा सरकार के तर्क है। देखिए अगर इतना ही है तो लगातार काफ़ी सालों से चुनाव आज चल रहे थे और इससे व्यवस्था बिगड़ती नहीं है, व्यवस्था मजबूत होती है। जो प्रशासन, स्टाफ और छात्रों के बीच में जो गैप होता है उसको ये छात्र नेता मजबूती से पेश करते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में जब चुनाव हुआ था, राजस्थान के युवाओं को मौका मिला था, तमाम नेताओं ने समर्थन किया था, लेकिन राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। खुल करके कोई नेता आ रहा है क्या? देखिए सारे नेता खुल करके आ रहे हैं और आप आने वाली 20 तारीख को जब हम विधानसभा घेराव करेंगे तब और भी खुलकर आएंगे। आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है, उनकी अर्थी यहाँ पर है और जेलन मार्ग घेराव की बात कही है छात्रों ने। एनएसआई के कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो है तमाम छात्र हैं। आप देख सकते हैं यही कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव को लेकर के लगातार 4 सालों में बहुत बार प्रोटेस्ट हुए। छात्र टंकी पर भी चढ़े, अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए, चाहे एबीपी हो, एनएसआई हो
या अलग निर्दलीय विंग हो, सबने अलग अलग छात्रों ने प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन सरकार पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है और लगातार प्रोटेस्ट होते हुए चले आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अर्थी से जो छात्रों ने निकाली है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की, उससे कितना असर पड़ता है, सरकार कितना झुकती है, वो देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में छात्रों ने कहा है कि विधानसभा का भी घेराव करेंगे, क्योंकि मानसून सत्र में विधानसभा जो है चलने वाली है, उस समय भी छात्रों ने कहा है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे। फिलहाल के लिए क्या कुछ होने वाला है, कितना असर पड़ेगा इस प्रोटेस्ट से, इस अर्थी प्रोटेस्ट से, वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।